बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। चौथा अध्याय। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय आपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल्य श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में बनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटि प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडल की झलक देखते ही बनी थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। स्थल पर कौस्तुभमन दमक रही थी। सारा श्री अंग हरिश्चंद्र से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप गंगाधुरी छीन ली थी। वे प्रमादिनी चित्त की मूर्ति मुद्रात्रम मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्त में अभिव्रत हुए। भगवान के नित्यालोक निवासी लीलापर की उद्यवादी वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चार ओर जय हो गई, जय होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रभाव चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुमति ना रही। उनकी ऐसी तमन्ना देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वर, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दृष्टि और पशु पक्षी भी हैं वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अब इसमें संदेह नहीं है कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भगवान कथा के समान मर्त्यलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र स्थान नहीं है। मुनिवर आप लोग कृपालु हैं। अपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यहाँ तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादि जी कहने लगे, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किए जाते हैं, करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्ग से चलते हैं, तथा जो क्रोध अग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामपरायण हैं, वे कभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्या से च्युत माता पिता की निंदा करने वाले हैं, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दम्मी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मद्यपान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, ग्रस्त, स्त्री गमन और विषघात या 5 महापाप करने वाले, छल, क्षयपरायण, क्रूर, पिशाच के समान निर्दय, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचार हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट, आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मुलीन मन और दृष्टि हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें यह विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं।
उसके सुनने से ही आप पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्षों तथा वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्याकर्म में तत्पर रहते थे। उस नगर में सत्यम और समस्त वेदों का विशेष और स्त्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली कुलनी एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसने लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्राय कुछ ना कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और थी झगड़ालू भी। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार आग्रह इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दिन दुखियों को गो, पृथ्वी, श्रवण और वस्तु आदि का दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसलिए वह ब्राह्मण बहुत ही चिंता तुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चला दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख देखने से उसके शरीर को बहुत दुख दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गए और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपना दुख का कारण बताइए। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से सूचित दुख कर क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जल के लिए जल को अपनी चिताजंती सांसों से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सुनना ही सुनना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वदा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं आते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रख कर मुझे क्या करना। यो कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर्ग के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठा थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजापति प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो।
विप्रिया सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रबंध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार की नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंगों को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, सन्यासी में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वदा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रा दिशा से भरा पूरा ग्रह शास्त्र ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देकर उन तपोधनी ने कहा, विधाता के लेखक को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकता। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हें क्या कहूं? जब महात्मा जी ने देखा कि यह किस प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ रहा, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, सोच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और सभ्य कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, जिस फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, जिससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कौन करेगा? और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इससे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राण से ही याद होना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सहूंगी? मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नंदरानी आकर घर का सब माल समेट लेगी और मुझसे तो सत्या सोचती नियम को पालन नहीं होगा। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे यह बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसी ही तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया और उसके पति ने पूछा, फल खा लिया? तब उसने कह दिया, हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूं? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वह मुझे अपना बालक दे देगा। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहेंगे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मण ने स्त्री स्वभाव जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। उससे पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने
चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ। सुनकर सब लोगों का बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जातकर्म संस्कार करके ब्राह्मण को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे संतान में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किस अन्य जीव के दूध से इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह स्वर्ग सुंदर दिव्य निर्मल तथा स्वर्ण की सुकांतली वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने सभ्य ही उसके सब संस्कार किया। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसे दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देवयोग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधिकार बड़ा ही दुष्ट निकला। संतान सोचक आदि ब्राह्मणोचित आचार रोकों का उसमें नाम भी ना था और ना खान पान का ही कोई प्रेत था। क्रोध उसमें बहुत चढ़ा रहा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का ग्रहण करने लगा। मुर्दे का हादसे में छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घर से आग लगा देता था। दूसरों के बालक को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र दान किए रहता था और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चंडालों से उसका विशेष प्रेम था। वह हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोलियों के साथ शिकारी टोह में घूमता रहता। बेसाओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर उसने घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाह हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कह रहा हूँ कहाँ जाऊं, मेरे इस संकटों का कौन काटेगा। हे, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उस समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार आसार है, यह अत्यंत दुख रूप है और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्र को और ना चक्रवर्ती राजा को ही सुख है, तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को यह मेरा पुत्र है। इस अज्ञान को छोड़ दीजिए।
मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ आपकी अपगंगा की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा था। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप में मानकर छोड़ दे और स्त्री पुत्र आदियों को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगी घूर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग ना करे। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसका आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ ले। सदा साधुजनों की सेवा करे। भोगों की लालसों का पास ना फटकने दे तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण द्वेषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़कर और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वह रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के दशम संथक पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। जाओ श्री कृष्ण श्री